बच्चों आज की इस वीडियो में जनरली जानेंगे कि यह क्या आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना चाहते हो, क्या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि हम कितने नंबर ला देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं, कितना परसेंट हमारा होना चाहिए कि जिससे हमारे एमकॉम में एडमिशन मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ ये एक समस्या सब बच्चा झेल रहा है कि भैया सिलेबस में तो ये लिख दिया गया है कि लास्ट 3 ईयर के सिलेबस पूछा जाएगा, अब वो कहाँ से मिलेगा ये भी ज़रा बता दो। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में पूरा जानेंगे और एमकॉम में कितने नंबर लाने पे एडमिशन मिल जाएगा ये भी जान लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं एमकॉम कॉमर्स की। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ठीक है कॉमर्स में 2 तरीके के कोर्स चलाए जाते हैं मास्टर्स में। एक एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स के होता है और एक कॉमर्स से होता है। ठीक है, कॉमर्स बेसिकली अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या होता है ये जान लो बच्चों। तो यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन बन जाता है कि आपको इकोनॉमिक्स से कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में मेन चीज़ों को लेके चलता है कि इकोनॉमिक्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ठीक है जो कॉमर्स को इंक्लूड करते हुए तो यहाँ अप्लाइड इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, वहीं कॉमर्स से रिलेटेड कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं बच्चों। अंतर क्या है भैया ये बता दो। तो ये कुछ स्पेशल वैकेंसीज के लिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स की डिमांड की जाती है बच्चों से। ठीक है, तो कुछ बच्चों का मेन सपना होता है जैसे आरबीआई के कई सारे वैकेंसीज में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के हुए बंदे को डिमांड की जाती है, वहीं कॉमर्स वाला बंदा कहीं भी। और एक चीज़ का सबसे बड़ा फायदा है, जब हम भी अपने ज़माने में मेरे को नहीं पता था, देखो अप्लाइड इकोनॉमिक्स से पढ़ने का एक फ़ायदा होता है कि आप 3 चीज़ों से यूजीसी नेट दे सकते हो। मीन्स आपके पास 3 ऑप्शन खुले हैं। अगर आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स से एमकॉम करते हो जिसको यूजीसी नेट देना है तो आप एमए इकोनॉमिक्स से भी दे सकते हो, मैनेजमेंट से भी दे सकते हो और कॉमर्स के भी आप यूजीसी नेट दे सकते हो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा कवर होती हैं, इकोनॉमिक्स के पूरे सब्जेक्ट कवर होते हैं और बैंकिंग के भी पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बाकी लोगों की डिमांड क्या होती है कि भैया कॉमर्स में कितनी सीटें हैं। कॉमर्स में जान लो बच्चों, दोनों की सीटों के बारे में जान लो। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी 180 सीट है, कॉमर्स में भी 180 सीट है। 100 सीट रेगुलर सीट है। रेगुलर सीट ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, गवर्नमेंट परमिट की है कि आप अपने विश्वविद्यालय में 100 सीट चला सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, पढ़ाई वही होगा बस फीस ज़्यादा होगा क्योंकि विश्वविद्यालय इसमें अपने से फंड देके सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलाता है। ठीक है, ताकि विश्वविद्यालय का कुछ खर्चा जो है वो निकल जाए। सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में कोई अंतर नहीं होता, बस एक फीस ही का डिफरेंस होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। सारी किताबें सेम होंगी, सारी पढ़ाई सेम होंगी, सारे टीचर सेम होंगे। ठीक है, ये जान लिया। अब कॉमर्स के लिए बच्चों हर जगह डिमांड होता है। कॉमर्स में आप बेसिकली यूजीसी नेट देना हो तो आप कॉमर्स से ही दे सकते हो और मैनेजमेंट से दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके 2 रास्ते खुले होते हैं यूजीसी नेट देने के लिए। बाकी अप्लाइड इकोनॉमिक्स ये होता है कि बच्चा कहता है कि भैया मैं कॉमर्स में थोड़ा बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो मैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले रहा हूँ। हाँ बात सही है। और जहाँ तक मेरा सजेशन ये होता है बच्चों कि आप इन दोनों कोर्सेज में अप्लाई करो क्योंकि एट लास्ट जो फाइनल में डिग्री मिलेगी ना आपको वो सिर्फ एमकॉम की ही डिग्री मिलेगी। वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि आपने अप्लाइड से किया है या आपने कॉमर्स से किया है, वहाँ पे लिखा होगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये डिग्री दे रहा है। ठीक है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई करो और जिसमें आपका रैंक अच्छा आ जाए उस कोर्स को आप चूज कर लो। या तो आप अगर सपना देख रहे हो कि चलो बच्चों मेरे को आरबीआई वाली जॉब करनी है तो आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए ट्राई करो। देखो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कम आते हैं, लोगों को इस कोर्स के बारे में कम नॉलेज होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो आते हैं लगभग 600 से 700 एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। 180 सीट है, मात्र एक सीट पे 3 लोगों से लड़ाई होती है। तो यहाँ पे एडमिशन आसानी से मिल जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स के। कॉमर्स में क्या होता है, थोड़ी लड़ाई रहती है। यहाँ पे 2000 लोग अप्लाई करते हैं बच्चों, मतलब 2000 लोग अप्लाई करते हैं और 180 सीटों पे एडमिशन होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। भैया अब ये बता दो पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो बच्चों आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चों को मैंने कभी परेशान नहीं किया और अभी भी परेशान नहीं करूँगा। उनको सिंपली सा एक काम करना है, सिंपल एक काम करना है। सबसे पहले आपको जाना है LU अपडेट मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फ्री कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, जैसे ही फ्री कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक कर लेना। फ्री कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख रहे हो ओवरव्यू है, कंटेंट है। कंटेंट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो एमकॉम कॉमर्स और एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे जो कॉमर्स में सब्जेक्ट पढ़ने हैं उस पर टिक लगा होगा
तो जो भी टिक लगा होगा बच्चों वो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, और जिस पे अप्लाइड वालों को, अगर आप अप्लाइड में एडमिशन ले रहे हो तो अप्लाइड वाले पे टिक लगा। लेकिन कोशिश ये रहती है बच्चों कि दोनों के अकाउंट्स को मिला दिया जाता है, मतलब अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट होता है वो सेम सभी के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सब्जेक्ट को मिला दिया जाता है। तो बेसिकली अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मेन जो फोकस होता है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे आपका इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, अप्लाइड बिजनेस स्टैटिक्स हो गया। तो आपको इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। कॉमर्स में क्या होता है बच्चों, मेन सब्जेक्ट आपका हो गया, जैसे आप अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ते होगे तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स सीधा सीधा पूछ देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पूछ देता है, ऑडिट पूछ देता है। तो यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी ये टिक लगा के रखे होंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के कोर्सेस आपको मिल जाए तो हम लोग ये दोनों कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिंपल मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जाना है और गेट दिस कोर्स 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। लगभग इस पूरे कोर्स में मैं आपको बता दूं ऐसा कोई देता नहीं होगा। टोटल हम लोगों के पास 150 वीडियो क्लास हैं, 150 वीडियो क्लास हैं, प्लस टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, और उसके बाद से बच्चों आपके डेली पेपर मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पूरे यूनिट वाइज नोट्स हैं, वीडियो क्लासेस हैं, ठीक है। मतलब 150 रुपये में आपको पूरे एमकॉम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आपको कहीं जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं। और अब पूरा हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से चाहते हो एमकॉम करना और 180 सीट में चाहते हो कि आपका एडमिशन मिल जाए, तो आप एलईओ अपडेट मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना बच्चों, ठीक है। बाकी हम सारी चीज़ें कवर कर चुके, फिर भी कोई डाउट होता होगा। अब आपको एक चीज़ का डाउट और होगा कि हम कितने % नंबर लाएंगे अपने ग्रेजुएशन में तो हमको एडमिशन। अगर आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो आपको यदि आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 45% होना चाहिए आपका। इसमें आपका या तो बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीबीए हो, या बीए लिए हो तो आप बीए इकोनॉमिक्स से हो, तभी आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो उसके लिए आपके मात्र 45% होना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपका केवल 40% रहेगा, तो भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो जाएगा। सेम यहाँ भी है, कॉमर्स में मात्र आपका 3% बढ़ जाता है। आपके बैचलर में 48% होने चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो मात्र आपके 43% होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एमकॉम कॉमर्स में एडमिशन ले पाओ। तो कोशिश करना बच्चों, फॉर्म गलत तो जरूर भर दिया होगा। कई लोग क्या करते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का फॉर्म भर देते हैं, तो उन चीज़ों से गलती ना हो, ठीक है। कोशिश करना कि ये कॉमर्स वाला फॉर्म जरूर भर देना, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। बाद में क्या होता है, लोग ये अप्लाइड लेके थोड़ा पछताते हैं, क्योंकि अभी इस ज़माने में लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता है। ये इसकी वैल्यू थोड़े से बाद में आएगी, इसके डिमांड बाद में आएंगे, क्योंकि अभी ये कोर्स बिल्कुल नया है, ठीक है। यहाँ आसान नहीं है चीज़ें, यहाँ भी उतना ही मेहनत करनी पड़ती है जितना यहाँ मेहनत करनी है। बस यहाँ लोगों को जानकारी नहीं होता है, इसलिए बच्चे यहाँ कम फॉर्म भरते हैं, ठीक है बच्चों। आप डिटेल सिलेबस आके मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर लेना। अगर आप चाहते हो पूरा एमकॉम एंट्रेंस की पूरी तैयारी करना, तो 150 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इस कोर्स में बच्चों बता दूं मैं आपको, टोटल 150 वीडियो से ज़्यादा वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, और 5 से 6 आपके मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। 5 से 6 टेस्ट पेपर अवेलेबल है, ठीक है, टॉपिक वाइज पेपर अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट नोट दे देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जितना आपको एमकॉम पे पढ़ना है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सिलेबस देखने के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस को मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो आपको सिलेबस फ्री में दिखेगा। आपको कुछ करना नहीं, मोबाइल ऐप पे जाना है, कंटेंट वाले बटन पे बस क्लिक कर देना है, वहाँ पे ये शो होने लगेगा। जैसे ही आप यहाँ कंटेंट बटन पे क्लिक करोगे मोबाइल ऐप में, उसके बाद से नीचे आना, ये लॉक है तो ये अनलॉक दिखाएगा, और इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। एमकॉम एंट्रेंस का मतलब ये कि जो भी आपने बीकॉम में पढ़ा है वही एमकॉम एंट्रेंस में पूछा जाएगा। तो बच्चों हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आज बीकॉम के आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आपके मेरे कोर्स के बारे में आपको पता ही होगा बच्चों।
जितना कहता हूँ, जैसे कहता हूँ, उस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो एमकॉम एंट्रेंस में भी यही होगा, जैसा बोलूँगा, जैसा बताऊँगा, उसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।